दोस्तों, मैं आदित्य स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम कल बात करने वाले हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में, जो कि बहुत ही संवेदनशील विषय है, हमारे सिख समुदाय के प्रति बहुत ही आघात का विषय है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कब किया गया, क्यों किया गया, किस वजह से किया गया, इसके फायदे क्या थे, नुकसान क्या थे और सिख समुदाय को इससे कितनी क्षति हुई, उनकी भावनाओं को कितनी ठेस पहुंची। इन्हीं सब विषयों के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, पहले हम बात करना चाहेंगे कि ये ऑपरेशन ब्लू स्टार है क्या। दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू स्टार सरकार द्वारा एक अलगाववाद के प्रति एक ऑपरेशन था। तो दोस्तों 1970s की, जी हाँ दोस्तों 1970s की बात है। उस समय इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसी कुछ पॉलिसीज बनाई गई, ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए, जिस कारण से सिख समुदाय, पंजाब के जो लोग थे, पूर्ण सिख समुदाय तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन पंजाब के जो लोग थे वो काफ़ी नाखुश थे। इससे पंजाब की राज्य सरकार और देश की इंदिरा गांधी सरकार काफ़ी चिंतित थी। उन्हीं में से एक थे जाट समुदाय के व्यक्ति, सिख समुदाय के व्यक्ति, सिख जाट बोल सकते हैं हम, जनरल सिंह भिंडरावाला। जी हाँ, जनरल सिंह भिंडरावाला की बात करें तो उनका जन्म 22 फरवरी 1947 को पंजाब के मोंगा जिले में हुआ था और उनके पिता का नाम संता सिंह था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पंजाब में ही हुई। आगे जाके उन्होंने दमदमी और टकसाल जैसे संस्थाओं के साथ काम किया, संस्था में जुड़े। उनके गुरु का नाम था गुरु करतार सिंह, और गुरु करतार सिंह की मृत्यु के बाद में 1977 से लेकर के 1984 तक उन्होंने वो उस समुदाय के टकसाल और दमदमी ग्रुप के जो उनका संस्थान था, उसके वो प्रमुख रहे हैं, उसके वो मुखिया रहे हैं। दोस्तों, जनरल सिंह भिंडरावाला की बात करें तो वो पश्चिम की ओर से आने वाली सभ्यताएं थी। पश्चिम की ओर से जो आने वाला जो समाज था, समुदाय था, उनकी जो परंपराएं थी, उसका वो विरोध करते थे। धर्म के प्रति उनका नजरिया अच्छा था, तो वो सिख धर्म की पवित्रता के बारे में बात करते थे। वो अपने धर्म के प्रति जागरूक होने की बात करते थे। वो बालों को, केशों को बांधने की बात करते थे। यही सब बोलते बोलते उनके भाषणों से युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए और लोग उन्हें काफी पसंद करने लगे। ये धीरे धीरे करते करते उनके भाषण में अलगाववाद आने लगा। उनके भाषण में कुछ अलगाववाद होने की स्थिति आने लगी। उन्होंने कई बार कहा कि मैं अलग होना नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई मुझे कोई पंजाब को अलग करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। कहा ये भी जाने लगा कि उन्होंने खालिस्तान जैसे समर्थकों से उन्होंने उठना बैठना चालू कर दिया और देश की आंतरिक सुरक्षा में बहुत बड़ी बाधा पहुंचाने की कोशिश की। तो इसी के लिए सरकार काफ़ी चिंतित थी। सरकार ने 1983 की बात है, जी हाँ 1983 की बात है, इन सबको देखते देखते, उनके अलगाववाद को देखते देखते उनके समर्थकों ने हथियारबंद लोग बनने लगे। उन्होंने हथियार अपने पास रखना चालू कर दिया। और दोस्तों 1983 के समय की बात है। अरविंदर साहिब, जी हाँ अरविंदर साहिब गोल्डन टेम्पल पंजाब में, अमृतसर में, दोस्तों उन्होंने अपना अड्डा बना लिया और उसमें उन्होंने मशीन गनें रखी और कुछ हथियार रखे और पूरे मंदिर को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो दोस्तों सरकार इससे चिंतित थी। सरकार ने उनसे काफ़ी कुछ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार ने दोस्तों 3 जून 1984 को सरकार ने ऑपरेशन स्टार्ट किया और पूरे अमृतसर को में कर्फ्यू लगा दिया गया और पूरी जितनी दूरसंचार सेवाएं थी, संचार सेवाएं थी, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स था, पूरी तरीके से काट दी गई। कोई भी संचार सेवा नहीं चल रही थी, सब चीज़ें काट दी गई थी और मिलिट्री को ये ऑपरेशन सौंपा गया। मिलिट्री ने इस ऑपरेशन को बहुत बखूबी निभाया और पूरे मंदिर परिसर को अपने कंट्रोल में लेने के लिए चारों तरफ से मंदिर परिसर को घेर लिया गया। रविंद्र साहिब को घेर लिया गया पंजाब अमृतसर में। और इसी मुठभेड़ में ये ऑपरेशन 3 जून 1984 से लेकर के 8 जून 1984 तक चला। और इसी मुठभेड़ में जो जनरल सिंह भिंडरावाले के समर्थक लोग थे, उन्होंने भी गोलीबारी करी, अपनी सेना के लोगों ने, ऑफिसर्स ने भी गोलीबारी करी। और करते करते 6 जून 1984 को भिंडरावाला, उनके समर्थक सरकार के एक कड़े नियम के कारण मारे गए। आर्मी के ऑफिसर्स ने उन्हें मार गिराया और 8 जून 1984 को पूरा अरविंदर साहिब को आर्मी ने अपने कंट्रोल में ले लिया। इसमें करीब करीब भिंडरावाला मारे गए, उनके समर्थक मारे गए और हमारे देश के जो जवान थे करीब करीब 83 सोल्जर्स को शहीद हुए और करीब करीब 400 से 1000 लोग
जो आम पब्लिक थी, जो उनके भिंडरावाले समर्थक थे भिंडरावाला, वो कई लोग मारे गए। इससे सिख समुदाय काफी ठेस पहुंची। उनको ये लगा कि सरकार ने इसके नियम से हमारे देश में जो सिख समुदाय था वो काफी नाखुश था, वो खुश नहीं हुआ। वो उसको लगा कहीं ना कहीं सरकार ने उनके जो धर्म के प्रति है, एक जाति की है, उनको धार्मिक क्षति पहुंचाई है। और इसी गोलीबारी के बीच में, तोप को अंदर ले जाने के विषय में अपना जो अकाल तख्त है वो भी काफी क्षतिग्रस्त हुआ। और दोस्तों इससे सिख समुदाय काफी नाराज हुआ और देखते देखते पूरे देश में दंगे भड़कने लगे। उसके कुछ समय बाद सिख समुदाय के 2 बॉडीगार्ड ने 31 अक्टूबर 1984 को, जी हाँ 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की शूट करके हत्या कर दी। तो दोस्तों उसके बाद में दिल्ली जैसे केंद्र शासित राज्यों में, दिल्ली अपने देश की राजधानी है, वहां पर करीब 1000 से ज्यादा सिखों का अनुमान हमें मिलता है, उससे ज्यादा ही फिगर हो सकता है। तो करीब 1000 सिखों को वहां पर काटा गया, जलाया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया, और धर्म के नाम पे, धार्मिक हिंसा के नाम पे। तो दोस्तों इससे सिख समुदाय काफी नाराज हुआ और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची। उसके बाद में इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात करीब 1 दशक तक, जी हाँ दोस्तों 1 दशक तक पंजाब आतंकवाद और अलगाववाद जैसी स्थिति में झुलसता रहा। तो दोस्तों ये थी आज ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में जानकारी। दोस्तों आज हमसे यही सीखने को मिलता है कि कभी भी राजनीतिक धार्मिक एक साथ जब जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ बुरी चीजें लेके ही आती हैं, समाज को उसका परिणाम झेलना ही पड़ता है। तो धार्मिक स्थिति को अलग रखें, राजनीतिक स्थिति को अलग रखें, धर्म और राजनीति को अलग अलग रखें, कभी इनका मिलने की कोशिश ना करें। इससे जैसे कि हम देख सकते हैं कि प्रीवियस में, पास्ट में जो किसी समुदाय के साथ हुआ, हम नहीं चाहेंगे किसी समुदाय के साथ ऐसा हो। तो दोस्तों मेरी से यही कामना है कि स्वस्थ रहें और अपने समाज को जागरूक बनाते रहें। धन्यवाद।